हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो अभी तक हमने सीखा है। इस पूरे प्लेलिस्ट में मैंने आपको फंक्शन सिखाया, आपको रिकर्शन सिखाया, आपको कंडीशन सिखाया, आपको मैंने स्ट्रिंग सिखाया, आपको मैंने लूपिंग सिखाया, आपको सर्चिंग सॉर्टिंग सारा चीज़ें मैं आपको जो बेसिक आना चाहिए, जो एक बेसिक C++ प्रोग्रामर को आना चाहिए, मैंने आपको हर एक चीज़ सिखाया है। 50 वीडियोस मैंने अपलोड किया है। तो यहाँ तक आपको जितना समझा मैंने उस पर 2 पार्ट बनाने वाला हूँ। एक पार्ट जो आज होने वाली है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 होगा, और सेकंड पार्ट अगले वीडियो में आने वाला है आपको, जिसमें आपको हर एक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस पर क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा, जो बहुत वाइडली पूछा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी के लिए आपको इस वीडियो में, और अगला वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप मेरे इस चैनल में नहीं हो तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जाके आपको ऐसे बहुत सारे प्रीमियम कंटेंट फ्री में मिले। ऑलमोस्ट C++ DSC सीरीज़ मैंने पूरा कवर किया है, और अगर आपको आगे भी इस पूरा सीरीज़ का पार्ट बनना है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे जाके भी ऐसे बहुत सारे प्रीमियम कंटेंट फ्री में मिल जाएगा। तो आज का जो मेरा मेन मोटिव है वो है 4 क्वेश्चन। ये चारों क्वेश्चन ना बहुत पूछा गया क्वेश्चन में से है। बहुत मोस्टली हर एक इंटरव्यू क्वेश्चन में कंपनीज ऐसे सब एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टॉपिक में तो पूछा जाता है। मैं आपको सिर्फ इसका एक क्वेश्चन लेकर दिखा रहा हूँ। ये 4 क्वेश्चन जो मैं आज वीडियो में सिखाऊंगा, और जो अगले वीडियो में 4 क्वेश्चन सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने अभी तक ऑलमोस्ट 94 क्वेश्चंस इस पूरे प्लेलिस्ट में कवर किया है, जहाँ पे मैंने एक एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ पे जाके आप एक एक प्रॉब्लम्स को आप ठीक से देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, और खुद से ट्राई कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आज अपन लेते हैं, जो है टू सम प्रॉब्लम। टू सम प्रॉब्लम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत मतलब सबसे पहला क्वेश्चन जो लीड कोड में है वही टू सम प्रॉब्लम है, और ये गूगल, अमेज़ॉन वगैरह बहुत जगह पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैं अभी आपको इसको इतना ईजिली तरीके से आपको सिखाऊंगा कि आपको ये क्वेश्चन जो है ना बहुत आसानी से समझ जाओगे आप। तो पहले अपन क्वेश्चन समझते हैं कि इसमें होता क्या है। पहले इसमें गिवन एन एरे दिया है, जहाँ पे नम्स करके दिया है, और टारगेट दिया जाता है। अभी आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से दो नंबर को ऐड करना है इस मतलब एरे के लिस्ट में से, जहाँ पे आपका जो एडिशन है वो टारगेट वैल्यू हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मुझे टारगेट 9 दिया है, तो आपको अभी इस तरीके से 2 नंबर्स चूज़ करना है, जहाँ पे क्या होगा, जो टारगेट वैल्यू है वो मिल जाए। जैसे कि इसमें 2 और 7 मिला के 9 हो जाता है। तो इसमें क्या है, 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स हमारा आउटपुट है। ठीक है। अभी यहाँ पे ये लोग ने एक्सप्लेन किया, यहाँ पे क्या है, देखो आप 3 2 4 दिया गया है। तो अभी आपको 6 चाहिए अगर, तो आप डेफिनेटली बोलोगे कि 4 + 2 6 है ना। तो रिटर्न जो आना चाहिए वो 1 और 2 आना चाहिए, जो है इंडेक्स नंबर। ठीक है। अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ना 2 अप्रोचेस है। एक अप्रोच है जो बहुत लेंथी पड़ेगा और शायद जो एफिशिएंट नहीं है, मोस्टली लोग यही करते हैं, बट वो ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। जिसमें क्या होगा कि बेसिकली आपको वैल्यूज़ दिया रहेगा, 2 7 11 15 दिया रहेगा ऐसा। अभी आप क्या बोलोगे कि मैं फर्स्ट नंबर जो है उसको सेकंड से कंपेयर करता हूँ, सब सेकंड से ऐड करता हूँ, और टारगेट वैल्यू चेक करता हूँ। तो अगर मैं टारगेट वैल्यू मिल गया तो हो गया अपना काम, आसान है फिर। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पॉसिबल है, बट अगर आप मुझे बताओ जहाँ पे 100 वैल्यूज़ रहेगा, और कहीं बीच में या एंड में कुछ वैल्यूज़ रहेंगे दो, तो क्या वो इतना आसान है? क्योंकि आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट को सेकंड वैल्यू, फर्स्ट को थर्ड वैल्यू, फर्स्ट को फोर्थ वैल्यू, फिर सेकंड को थर्ड वैल्यू, सेकंड को फोर्थ वैल्यू, आप इस तरीके से करोगे, जो शायद एक बहुत मुश्किल और जो बहुत एक बेकार तरीका है। तो मैं तो आपको प्रेफर करूँगा कि आप वो ना करें। मेरा भी अप्रोच यह है कि मैं ना ऐसा एक दिमाग लगाता हूँ कि मैं बोलता हूँ एक अनऑर्डर्ड सेट देते हैं। अनऑर्डर्ड सेट क्या होता है, अनऑर्डर्ड मैप क्या होता है, कि आप मैप करोगे हर वैल्यू को दूसरे वैल्यू के साथ, और जो दो वैल्यू आपको वैल्यू उसमें आंसर देगी, टारगेट वैल्यू के आंसर, आप उसको एक्सट्रैक्ट करोगे। ठीक है। ये मेरा एक अप्रोच है, जहाँ पे क्या होगा, मैं बोलूँगा कि जो ये वैल्यू है ना, ये फर्स्ट वैल्यू, उसको माइनस करो टारगेट वैल्यू से। फॉर एग्जांपल 9 - 2 कितना, 7, और अगर यहाँ पे आपको 7 मिला तो वो आपका आंसर है। कितना आसान हो गया फिर तो। फिर ये अप्रोच मुझे बहुत ऑप्टिमल लग रही है मेरे हिसाब से, और आई थिंक सो इससे ऑप्टिमल शायद मिलेगा ना आपको। तो ये अप्रोच अभी मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा इस पूरे कोड में कि कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट करूँगा, जिसमें मैं वैल्यूज़ को स्टोर करूँगा। तो मैं लिखूँगा std, और यहाँ पर लिखता हूँ अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप। ठीक है। अनऑर्डर्ड मैप को मैंने इम्प्लीमेंट किया, और मैंने क्या किया, मुझे 2 वेरिएबल्स आएंगे इसमें, इंटीजर वेरिएबल्स होंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 2 वैल्यूज़ चाहिए ना हमको। तो मैं इंटीजर वैल्यूज़ लिया, और मैंने एक लिखा num2 इंडेक्स करके, मैंने एक फंक्शन ये क्रिएट किया, वेरिएबल्स क्रिएट किया। ओके। अभी क्या होगा, अभी मुझे इटरेट करना है एरे में। तो मुझे एरे में इटरेट क्या करना है, मुझे हर एक वैल्यू को मुझे ट्रैवर्स तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे अगर फर्स्ट को सेकंड से इससे चेक करना है, फिर इसको इससे चेक करना है, तो मुझे हर एक वैल्यू को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या फॉर लूप लिखूँगा।
तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 मैं बोलूँगा आई की वैल्यू लेस देन नम डॉट साइज, नम डॉट साइज। तो बोलूँगा मैं कि आई को इटरेट करो प्लस प्लस करके, ठीक है, इतना हो गया। और फिर मैं लिखता हूँ इंट कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू टारगेट, टारगेट वैल्यू माइनस अपना जो नम्स की वैल्यू है, तो नम्स की जो आई वैल्यू है वो, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ये अपना कॉम्प्लीमेंट करके हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जो क्या करेगा, जो हमें वैल्यूज़ निकाल के देगा, जो इसमें जो अपने को चाहिए वो वैल्यूज़ हमें मिल जाएगा, टारगेट वैल्यू माइनस जो नंबर की वैल्यू है, ठीक है। इतना हो गया। अभी हमें इफ़ लूप लगाना है, इफ़ कंडीशन लगाना है, और ये कंडीशन क्या होगा, ये चेक करेगा कि क्या वो वैल्यू है कि नहीं जो हमें चाहिए, मतलब माइनस करने के बाद जो वैल्यू है हमारा, क्या वो एरे में है कि नहीं, हमें वो चेक करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा नम टू इंडेक्स डॉट फाइंड कॉम्प्लीमेंट, फाइंड करो कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं। और अगर ये नॉट इक्वल टू नम टू इंडेक्स रहा, नम टू इंडेक्स से एंड तक रहा, नॉट इक्वल टू आएगा, नम टू इंडेक्स की जब एंड तक जाएगी तब तक वहाँ रहा, मैं लिखता हूँ नम टू इंडेक्स, ओके, डॉट एंड। तो मैं सिंपली लिख दूँगा कि रिटर्न कर दो नम टू इंडेक्स की वैल्यू में क्या आएगा, दो वैल्यूज आएगी, एक होगी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो हमारी फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू होगा, और दूसरा मुझे आई की वैल्यू भी चाहिए, तो आई की वैल्यू भी मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू और हमारे आई की वैल्यू दोनों रिटर्न हो जाएगा अपने को, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे नम टू इंडेक्स कि जो नम्स की आई की वैल्यू है उसको आई से रिप्लेस कर दें, नम्स की जो आई की वैल्यू है इसको आई से रिप्लेस कर दो, ठीक है। और फाइनली मैं लिखूँगा रिटर्न कर दो अभी वैल्यूज, मुझे रिटर्न, अगर कुछ भी नहीं होता तो रिटर्न एम्प्टी कर दो, मतलब एम्प्टी आना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, बट एम्प्टी कर दो अगर कुछ भी नहीं आता तो, फिर मतलब है ही नहीं तो, ओके। अभी हम चेक करते हैं, यहाँ पे गलती आई है, क्या गलती देखता है, नम्स डॉट साइज, ठीक है, और पे ये नम्स नहीं, चलो हम चेक करते हैं, ठीक है, हमारा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है सही से, देखा। तो अब इसको अपन ने कैसे किया है समझते थोड़ा सा। पहले हमने अनऑर्डर मैप लिया जहाँ पे हमने दो वैल्यूज़ दी, दो इंटीजर्स की वैल्यू आएगी, हमें दो इंटीजर्स का हमें सम निकालना है इसलिए। और हमने क्या कहा, एक फॉर लूप चलाया, फॉर लूप में क्या हुआ, हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट का जो टारगेट माइनस अपन जो फर्स्ट वैल्यू है वो टारगेट माइनस यू होगा, वो कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 9 - 2 क्या है, 9 - 2 इज़ 5, ठीक है। तो 5 है कि नहीं चेक करेगा वो, अगर 5 रहा तो वैल्यू मिल गई अपने को, नहीं है तो अपन क्या करेंगे, रिटर्न नम टू इंडेक्स और आई की जो वैल्यू है हमारे कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू और आई की वैल्यू दोनों रिटर्न कर देंगे। और हम जो क्या करेंगे, जो आई की वैल्यू इसको रिप्लेस करेंगे कॉम्प्लीमेंट के जो आई की वैल्यू के साथ, ठीक है। तो इससे हमारा जो कोड है वो इजीली एग्जीक्यूट हो चुका है। आई थिंक सो आपको ये इजी वाला कोड समझ आ चुका होगा। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो है कंटेनर विथ मोस्ट वाटर, ठीक है। ये क्वेश्चन दिखाया तो यहाँ मीडियम है, बट मैं बोलता हूँ आपको ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको समझने का तरीका ये आप देखोगे ना तो आपको लगेगा भाई क्या ही है, ऐसा है कुछ तो ग्राफ आप दिया है, मेरे को तो ग्राफ आप नहीं आता, मुझे ग्राफ सिखाया नहीं। ग्राफ का क्वेश्चन ही नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, आपको ऐसा कंटेनर आपको मतलब दिया गया है, ऐसा ग्राफ दिया गया है, आपको क्या करना है, ऐसा दो कंटेनर लेना है जहाँ से आपका जो लार्जेस्ट वाला है और उससे एक कम का जो साइज़ है वो मिला के आपका हाईएस्ट, मतलब जितना मैक्सिमम आप दे सकते हो कैपेसिटी, आप दो बाल को मिला के वो आपको फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे हाईएस्ट तो 8 है, ठीक है, और सेकंड हाईएस्ट क्या है 7। तो क्या मैं कहूँ कि अगर 7 में अगर मैंने लगा दिया, ये एक लाइन मैंने वाटर यहाँ तक फिल किया, तो ये मेरा हाईएस्ट डिस्टेंस है ना, हाईएस्ट मैक्सिमम एरिया बन जाएगा ये फिर मेरा। मतलब विड्थ और हाइट को देख के हमें इस तरीके से, अभी आप बोलोगे कि भाई इधर भी था आप इसको कर सकते थे इसके साथ, नहीं, कितना कम पानी हो जाएगा, फिर मुझे मैक्सिमम पानी भरना है इसमें। तो उस तरीके से अगर मुझे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किसका हाइट और विड्थ दोनों मैक्सिमम पे है, ओके। तो उसके लिए हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें क्या होगा कि अभी फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या है
कि जो वाटर लेवल है वो 7 तक है, ठीक है। तो 7 इज़ द हाइट, और अभी विड्थ अगर देखेंगे वो भी 7 ही है, तो 7 × 7 कितना है 49, तो आंसर देखो 49 आ गया आपका, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन है। तो इसको है ना अभी कोड लिखेंगे अपन, आपको आराम से समझ जाएगा कि किस तरीके से मैंने अप्रोच लगाया है यहाँ पे। तो पहला चीज़ है कि हमको एक निकालना है इंट मैक्स एरिया, वेक्टर दिया है इंट करके और हाइट दिया है, ठीक है। अभी मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा इंट लेफ्ट इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब जो स्टार्टिंग इनिशियल जो लेफ्ट पॉइंटर है मेरा 0 से स्टार्ट होगा। अभी राइट पॉइंटर भी होगा, तो इंट राइट RIGHT राइट इक्वल टू, मैं बोलूँगा कि हाइट का जो वैल्यू है ना उसको -1, मतलब मेरे को एंडिंग वैल्यू चाहिए, मतलब एंड वैल्यू चाहिए। HIGHT हाइट, सही है, हाँ, हाइट डॉट साइज -1, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ पहुँचा, एंड पॉइंटर पे पहुँच गया। अभी मैं लिखता हूँ कि मुझे ना एक मैक्स एरिया चाहिए, जिसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट मैं 0 रखता हूँ, ठीक है। मैक्स एरिया स्मॉल रखते हैं, ठीक है। मैक्स एरिया इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा मतलब मैक्सिमम एरिया मैंने बता दिया फिलहाल के लिए। अभी मैं बोलता हूँ वाइल जो लेफ़्ट की वैल्यू है, वाइल जो लेफ़्ट की वैल्यू है अगर वो लेस देन राइट की वैल्यू रहेगी, तब तक क्या करने का, तब तक मैं बोलूँगा H इक्वल टू मिन, मुझे मिनिमम हाइट चाहिए, बस इतना ही। हाइट लेफ्ट कॉमा हाइट राइट, हाइट राइट, ठीक है। अभी बेसिकली क्या हुआ है, मैंने क्या कहा, जब तक वो लेफ़्ट और राइट मीट नहीं करा ना एक दूसरे से, तब तक आप करो कि जो मिनिमम वैल्यू है लेफ़्ट का, जो मतलब हाइट का जो लेफ़्ट वैल्यू और हाइट की जो राइट वैल्यू, उसके बीच में मेरे को मिनिमम वैल्यू निकाल रहा है, ठीक है। ये हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, ये हाइट का हुआ, अभी मैं विड्थ के लिए करूँगा। विड्थ के लिए क्या होगा, मैंने इंट, अच्छा मैंने इसको डिफाइन करना चाहिए इनको इंट करके, इंट H, अभी मैं इंट W लिखता हूँ, और विड्थ को मैं करूँगा राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस मतलब डेफिनेटली ना, अभी ये विड्थ है, विड्थ में क्या आएगा, जो राइट वैल्यू है, राइट वैल्यू उसको लेफ्ट से माइनस करेंगे अपन ना, तो वही है राइट माइनस लेफ्ट। इससे क्या होगा, हमारा विड्थ कैलकुलेट हो जाएगा, ओके। यहाँ पे हमें मिनिमम हाइट मिलेगा, यहाँ पे हमें विड्थ मिल जाएगा, ओके। अभी मैं एरिया लिखता हूँ, एरिया क्या होगा, इंट एरिया इक्वल टू हाइट इंटू विड्थ, ठीक है। ये फार्मूला है, ठीक है, पता होगा, तो इससे एरिया मिलेगा। अभी मैक्स एरिया क्या, अभी मैक्स एरिया निकालने के लिए हमें एक चीज़ करना पड़ेगा, वो है मैं लिखूँगा मैक्स, जो हमारा मैक्सिमम एरिया है, मैक्स एरिया, और जो एरिया है उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है हमें वो चाहिए। अभी शायद ऐसा हो सके कि कभी कभी अपने को अपडेट करना पड़े, तो इसलिए हमने ये लिखा कि अगर समझो कि एरिया जो मैक्स एरिया है वो एक एक्सटेंट तक बढ़ गया और हमें और एरिया चाहिए, तो मैक्स एरिया से वो अपडेट हो जाए, ओके। ईजी है। तो इतना हो गया अपना। अभी हम लिखेंगे कि हमें सेंटर तक लेफ़्ट पॉइंटर पर अगर मुझे पुश करना है, तो मैं लिखूँगा जब तक जो लेफ़्ट पॉइंटर है, लेफ़्ट का जो मिड हाइट है, हाइट ऑफ लेफ़्ट, अगर वो जब तक राइट नहीं होता, राइट तक नहीं जाता, उसके लिए लिखूँगा मैं जब तक वो लेस देन राइट नहीं होता, तब तक मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा लेफ़्ट को इंक्रीमेंट करूँगा, लेफ़्ट को इंक्रीमेंट करूँगा, ठीक है। और एल्स में क्या करूँगा, मैं एल्स लिखूँगा सिंपली जो है राइट माइनस माइनस, ओके। तो हमारा पॉइंटर मिडिल में आ जाएगा, मतलब टुवर्ड सेंटर पहुँच जाएगा। और लास्ट में लिखूँगा रिटर्न मैक्स एरिया, ओके। तो इतना हो गया। अभी एक बार चेक करते हैं, मेरे को देखना है कुछ मिस्टेक तो नहीं है इसमें, तो मैं इसको रन करके देखता हूँ। यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं, हमारा कोड सही से चल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, सबसे पहले चीज़ क्या हुआ, अपन ने बोला कि लेफ़्ट एक पॉइंटर बन जाए हमारे लिए, जो लेफ़्ट से मिले, मतलब लेफ़्ट वाला एंड लेफ़्ट में एक पॉइंटर है, एक राइट में होना चाहिए, उसलिए राइट पॉइंटर मैंने इनिशियलाइज किया, जो मैंने कहा कि राइट माइनस साइज माइनस, राइट इंटू साइज माइनस वाई। फिर मैंने क्या कहा कि जो मैक्स एरिया है उसको मैं बाई डिफ़ॉल्ट पहले 0 रखता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ कि वाइल जो लेफ़्ट की वैल्यू है वो लेस देन राइट तक है, तब तक आप एक चीज़ कर सकते हो, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू क्या है कि जो लेफ़्ट से राइट तक जा रही है उसमें मिनिमम, और राइट से लेफ़्ट तक जा रही है उसमें मिनिमम चाहिए। और मैंने कहा कि मुझे अभी विड्थ भी चाहिए, तो विड्थ के लिए मैंने क्या कहा, लेफ़्ट माइनस राइट, जो है लेफ़्ट माइनस राइट, ठीक है।
और फिर मैंने क्या कहा कि एक फार्मूला है जो है एरिया का फार्मूला, जहाँ पे हम करेंगे हाइट इंटू वेट, हाइट इंटू वेट, ठीक है। इससे हमें एरिया मिलेगा। और मैक्स एरिया के लिए मैंने क्या किया, मैक्स लिखा मैंने और लिखा मैक्स एरिया और कॉमा एरिया, मतलब अगर एरिया बाय एग्जाम्पल बाय चॉइस अगर इंक्रीज़ हो जाती है तो हमें उसको अपडेट करना पड़ेगा। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इफ़ अगर लेफ़्ट की जो वैल्यू है, हाइट ऑफ लेफ्ट इज लेस देन हाइट ऑफ राइट, तब तक आप लेफ़्ट की वैल्यू इंक्रीमेंट करना, मतलब इनडायरेक्टली कह रहा हो कि सेंटर तक लेफ़्ट की वैल्यू लेके आना और राइट की वैल्यू को राइट से लेफ्ट तक लेके आना। और अगर ये कुछ भी नहीं होता तो जो मैक्सिमम एरिया है वही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन है। तो ये मीडियम लेवल का तो है नहीं मेरे हिसाब से, होगा तो भी शायद लोगों ने डिफिकल्ट किया देगा इसको, बट एक्चुअल में बहुत आसान है। आई थिंक सो आपको समझ आया होगा। सो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो है जिगजैग कन्वर्जन। ये क्वेश्चन एक बहुत हेटेड क्वेश्चन है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट हेटेड क्वेश्चन में से आता है, क्योंकि बहुत लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल समझते नहीं है, लोगों को पसंद नहीं आती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 13.2 के डिसलाइक्स है, 6.7 के लाइक्स है। तो यही आपको समझ आता होगा कि क्वेश्चन की मतलब कैसी एक रिव्यू मिल चुकी है। मतलब इससे क्या है, लोगों को नहीं समझता कि इसको सॉल्व कैसे करता है, इसलिए लोग इसको हेट करते हैं। बट एक्चुअल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। मैं आपको सिखा दूँगा इस वीडियो में कि कैसे काम करता है, ठीक है। इसमें क्या दिया है आपको, पेपाल इस हायरिंग करके एक पैटर्न, मतलब एक स्ट्रिंग दिया है, आपको इसको जिगजैग करना है। जिगजैग मतलब है, देखो अभी यहाँ पे PAYPALISHIRING, देखा। तो ये जिगजैग बनते हैं, आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, तो ये जिगजैग है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में शायद पेपाल में पूछा गया रहेगा क्वेश्चन, उनका ही बनाया रहेगा क्वेश्चन ये, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है पेपाल इस हायरिंग करके। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसको जिगजैग तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करवाना है। अभी ये कैसे होगा, इसका एक तरीका है, मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे करते हैं। पहली बात आपको दो चीज़ समझना होगा कि आपको क्या इसमें रोज़ दिख रहा है। मैं बोलूँगा हाँ रोज़ दिख रहा है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। अपन इसको एज्यूम करते हैं ये 1 2 3 है, ठीक है। ये फर्स्ट रो 1 2 3। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इसमें दो चीज़ देखना है। एक है कि आप मुझे बताओ क्या ये फर्स्ट जो अटैम्प्ट है उसमें नीचे जा रही है स्ट्रिंग की एक कैरेक्टर्स की वैल्यू, तो आप बोलोगे हाँ हो रहा है। तो डेफिनेटली वैसे ही है कि पहले हम क्या करेंगे, हम उसको नीचे लेके जाएंगे PAY, ठीक है। अभी यहाँ तक ठीक है। तो मैं ना एक काम करता हूँ, डायरेक्शन करके मैं एक चीज़ रखता हूँ, मतलब डायरेक्शन इक्वल टू डाउन इक्वल टू ट्रू करके। डाउन मतलब ट्रू, मतलब है कि नीचे जा रहे तब तक ट्रू है, और जैसे ये थर्ड इंडेक्स मैक्स इंडेक्स पहुँचेगा, मैं बोलूँगा कि अभी फॉल्स कर दो, तो क्या होगा कि ये ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा। तो देखो पे और PA और वाई, P और ये ऊपर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो था वो रिवर्स हो गया, अभी फॉल्स हो गया, तो मतलब डाउन नहीं, अभी अप जा रहा है। फिर अभी हम देखेंगे मैक्स लोअर इंडेक्स में आ गया, हम वापस इसको ट्रू करते हैं, वापस नीचे आएगा, वापस फॉल करते हैं, वापस ऊपर जाएगा, नीचे ऊपर, और जब तक हमारा स्ट्रिंग पूरा नहीं होता तब तक वो ये काम करते रहेगा। अभी हमें क्या करना है, फिर जो भी ये वैल्यूज़ है PAHN APLSIIGYIIR जो भी आया है वो, उसको मैं कॉन्कैटिनेट करूँगा, तो हमें मिल जाएगा एक ऐसा स्ट्रिंग मिल जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझाया मैंने बेसिक तरीके से, आपको डाउट होगा तो आपको इसमें क्लियर हो जाएगा जब मैं कोड करूँगा इसको। तो अभी इसको कोड कैसे करते हैं, देखो अभी कोड में क्या आएगा, पहले मैं ना एक कंडीशन लिखता हूँ जहाँ पे मैं चेक करूँगा कि कोई स्पेशल केसेस तो नहीं है जिसको अपन कन्वर्जन चाहिए नहीं। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सक्लेमेशन वगैरह होगा तो हम उसको क्यों कन्वर्ट करें फुकट का, तो इसलिए हम लिखते हैं इसको इफ नम रोज इक्वल टू 1 और num rows greater than equal to s dot length। तो अगर ये होता है कंडीशन, डायरेक्टली उसको क्या कर दो, रिटर्न एस करो, मतलब जो स्प्रिंग की वैल्यू है वो डायरेक्टली आ जाएगी, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ये अपना बेसिक था एक कंडीशन। अभी अमन ना क्या करते हैं, अपन एक ये बात है, क्या बोलते हैं उसको अपन, हम एक फंक्शन ये लिखते हैं, वेक्टर बनाते हैं अपन, स्ट्रिंग नाम का वेक्टर, जिसमें स्ट्रिंग इनपुट आएगा और उसमें रोज़ करके आएगा। रोज़ में क्या आएगा, हमारा जो वैल्यूज है ना टॉप की, हमें यही चाहिए ना एग्जैक्टली, तो रोज़ और आएगा इसमें नम रोज़, ठीक है। इतना हुआ। अभी मैं लिखता हूँ इंट रो इंडेक्स इक्वल टू 0, मतलब मैंने इनिशियलाइज किया बेसिकली रो इंडेक्स को, और मैंने अभी बोला कि बोल
डायरेक्शन डाउन इसको मैं बोल देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट इंडेट अपन एज्यूम करते हैं कि फॉल्स है, ठीक है। पहले अपन एज्यूम करते हैं फॉल्स है। डायरेक्शन डाउन मतलब है कि नीचे डायरेक्शन जाना होगा, ठीक है। अभी हम इंटरेक्शन करेंगे ईच कैरेक्टर में, जहाँ पे क्या होगा, फॉर कैरेक्टर सी में जो स्ट्रिंग एस है उसमें हमें एक एक कैरेक्टर को ऐड करना है। इसमें क्या होगा, रो इंडेक्स को प्लस इक्वल टू सी कर देता हूँ मैं, ओके। अभी मुझे चेंज करना है, ठीक है। चेंज करके क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इफ रो इंडेक्स इक्वल टू 0 है, तो मैं सीधे बोलता हूँ या तो रो इंडेक्स इक्वल टू नम रोस -1 है, तो मैं बोलूँगा डायरेक्शन डाउन इक्वल नॉट इक्वल टू डायरेक्शन डाउन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि जब तक वो, मतलब हम लोग चेक करें ना कि डायरेक्शन अगर टॉप में रहा और अगर वो एक इंडेक्स तक पहुँचा तो मैं इसको डायरेक्शन चेंज कर दूँगा। अगर वो बॉटम पे इंडेक्स एच तक पहुँचा तो मैं इसको डायरेक्शन चेंज करूँगा। तो इसके लिए अपन ये फंक्शन यूज़ करते हैं, जो लिखा है मैंने वो यूज़ करते हैं। इतना हो गया हमारा। अभी अगला चीज़ है कि अभी अपने को नेक्स्ट रो पे पहुँचाना है, तो इसलिए मैं लिखता हूँ रो इंडेक्स, ठीक है, प्लस इक्वल टू डायरेक्शन डाउन तो अपन टर्नरी ऑपरेटर से करते हैं इफ 1 अदरवाइज नॉट इक्वल, मतलब रिटर्न फॉल्स, ठीक है। और फिर मैं करता हूँ स्ट्रिंग रिजल्ट जो हमारा वो आउटपुट आना चाहिए, और जिसमें क्या होगा, फॉर लूप। हमें अभी एक एक को वापस अपनी कंकैटिनेट करना ना, तो मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग रोस, जहाँ पे आएगा रिजल्ट प्लस इक्वल टू रो, ओके। इतना हो गया। और अभी लास्ट चीज़ है रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। तो आई थिंक सो अपना इतना तो हो गया। देखिए अभी हम चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट आता है कि नहीं, कुछ मिस आउट किया है क्या। अच्छा, यहाँ पे एक सेमीकोलन मिस किया मैंने, और कई सेमीकोलन मिसिंग है हमारा, ठीक है। पर चेक करते क्या आता है। ये नम अच्छा, ओके यहाँ पे नम रोज दिया है उन्होंने कैपिटल में, तो हमें हर जगह वही करना होगा। और कहा किया मैंने नम रोज को, मैंने देखा ही नहीं कि नम रोज कैपिटल में दिया है उन्होंने आज। और यहाँ पे आएगा ठीक है, चलो अभी चेक करते हैं। और एक कई तो मिस्टेक किया मैंने, कहाँ है नम रोज का गलती, नम स्लोस भी लिखा है मैंने यहाँ पे, नम रोज आना चला, ठीक है। देखते हैं अभी और कुछ मिस्टेक, ठीक है। सही से आ गया ऊपर अपना, एक्सेप्ट हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बेसिकली पहले तो मैंने क्या किया, मतलब मैंने चेक किया कि कुछ मतलब एक्स्ट्रा अनवांटेड कैरेक्टर्स है कि नहीं। अगर है तो डायरेक्टली आप उसको जो स्ट्रिंग है उसको रिटर्न कर दो। अदरवाइज़ मैं बोलूँगा कि पहले ना मैं एक फंक्शन रो इंडेक्स लिखाऊँ वेरिएबल जहाँ पे 0 इनिशियलाइज किए, फिर मैंने कहा कि डायरेक्शन डाउन मैंने फॉल्स किया है, जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा वो। फिर हमने क्या किया, एक एक को अपन ने ट्रैवर्स किया। ट्रैवर्स करते समय क्या मिला अपने को, हमने चेक किया कि डायरेक्शन डाउन अगर एक एज तक पहुँचता है, लिमिट तक पहुँचता है, तो उसको रिवर्स कर दो। और उसके बाद एक ज़िगज़ैग पैटर्न बनने के बाद हमने क्या किया, जो रिजल्ट की वैल्यू है हमने इसको प्रिंट किया। देखा, आसान क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट होगा थोड़ा समझने में, बट कंपेयर टू जो बाकी लोग समझते हैं इसको, उससे तो मैंने इजी तरीके से सिखा दिया आपको। आई थिंक आपको समझ आया होगा ये चीज़। तो फाइनली हम चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स करके। ये क्वेश्चन बहुत आसान है,
आपको ये क्वेश्चन देख के समझ आता होगा कि इसमें क्या दिया है कि आपको एक एरे दिया है जहाँ पे आपको एलिमेंट्स दिया है, आपको उसका प्रीफिक्स निकालना है। अब इसमें देखो फ्लावर में एफ एल प्रीफिक्स है, फ्लो में एफ एल प्रीफिक्स है, फ्लाइट में एफ एल प्रीफिक्स है, तो हमें एफ एल प्रीफिक्स आउटपुट मिलता है। यहाँ पे देखो डॉग, रेस, कार और कार, इसमें कुछ प्रीफिक्स है नहीं। आप बोलोगे कार, कार सफिक्स है, ठीक है, इसके लिए फिलहाल के लिए इस दो के लिए सफिक्स है, इसमें नहीं है, डॉग से मैच नहीं करता, तो नो कॉमन सफिक्स, ठीक है, मतलब नो कॉमन प्रीफिक्स। तो इस तरीके के, इसको बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको फटाक से कोड करके दिखा देता हूँ। तो पहले तो क्या आएगा, हम चेक करेंगे कि कोई स्ट्रिंग एम्प्टी तो नहीं है कहीं। तो मैं लिखता हूँ strs डॉट एम्प्टी, ठीक है, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे अगर एम्प्टी रहा तो मैं बोलूँगा रिटर्न खाली, रिटर्न कर दो, रिटर्न ब्लैंक, ठीक है, ये होता है। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि अगर स्ट्रिंग में प्रेफिक्स में एक वेरिएबल इनिशियलाइज करता हूँ, जिसमें क्या होगा, मैं बोलता हूँ strs का जो 0 इंडेक्स की वैल्यू है इनिशियलाइज करने के लिए, वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद हमने एक लूप चलाते हैं जहाँ पे अपन एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। वहाँ लिखता हूँ इंट i इक्वल टू 1, i इज लेस देन strs डॉट साइज, और फिर लास्ट क्या होगा, मैं बोलूँगा कि i को इंक्रीमेंट करो, ठीक है, ये भी हो गया। अब मैं बोलता हूँ कि इंट j इक्वल टू 0 चाहिए अभी एक, ठीक है, j करके जहाँ पे क्या होगा, एक एक वैल्यू को मुझे कंपेयर करने में हेल्प पॉइंटर मिले। तो मैं वाइल लूप चलाता हूँ, वाइल लूप में क्या आएगा, मैं चेक करूँगा कि j की वैल्यू क्या लेस देन प्रीफिक्स है, वो चेक करेगा प्रीफिक्स डॉट लेंथ, ठीक है, चेक होगा। ये नहीं रहा अगर, तो अपन बोलेंगे कि एंड ऑपरेटर strs का जो i इंडेक्स की वैल्यू है वो चेक करो लेंथ से मैच करता है कि नहीं, ठीक है, GTH, ठीक है। और लास्ट चीज़ है जो होगा कि मैं देखूंगा कि जो प्रीफिक्स की वैल्यू है मैच करती है क्या, इक्वल टू है क्या कहीं से भी, कोई भी वैल्यू से, हमारा जो strs i और j में से, मतलब जो फर्स्ट टू वैल्यूज है उसमें से। तो मैं लिखता हूँ strs i और j, ठीक है, ये हमने चेक किया। इसके बाद लास्ट चीज़ हम लिखेंगे कि j की वैल्यू को इंक्रीमेंट करो, अगर ये हाँ तक और अपने आप से क्या होगा, जो प्रीफिक्स की वैल्यू है वह अपडेट होगा कहाँ से, जो वैल्यू मिलती है हमें, जो अपने को फाइनल वैल्यू मिलती है वो उसमें से अपडेट होगा, जो है सब स्ट्रिंग जो है 0, j। तो इतना ही है और कुछ नहीं इसमें, और मैं लास्ट में कहूँगा रिटर्न प्रीफिक्स, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको समझ आ ही गया होगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया इसको। कुछ माइनर मिस्टेक है चेक करते हैं अपन, ओके, कुछ तो गलती हुई यहाँ पे, ओके। तो इसमें हमने ना दो बहुत छोटा सा मिस्टेक किया। एक तो अपन ने जब चेक किया j को लेस देन प्रीफिक्स डॉट लेंथ से, तो हमें j को ही लेस देन चेक करना होगा, और यहाँ पे i की वैल्यू से अपन की कंपेयर किया, तो हमें j की वैल्यू से कंपेयर करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा मिस्टेक्स था जो मेरी वजह से हुआ यहाँ पे, आई एम सॉरी फॉर दैट। अभी हम चेक करते हैं कि ये हमें वैल्यू मिल भी रहा है सही से। तो ओके, यहाँ पे एक सेमी कॉलन आएगा, तो वो अपन डाल दिया यहाँ पे करके, शायद कुछ तो कंपैरिजन में प्रॉब्लम आई यहाँ पे। तो देखा अभी सही से काम कर रहा है, देखा आसान है। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।